बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कलेक्टिव कॉन्जुगेटिव टॉपिक है ये। इसका कारण ये है बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो कलेक्टिवली पढ़ा जाता है और इनके प्रिपरेशन भी कॉमन है, प्रॉपर्टीज़ भी कॉमन है। तो एल्डिहाइड कीटोन एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो कलेक्टिव पढ़ा जाता है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे मेथड्स प्रिपरेशन के जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में जो डिफरेंस होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों। देखो बच्चों, ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और कार्बन की दो वैलेंसीज खाली हैं। अगर एक वैलेंसी में R आ जाए और दूसरी वैलेंसी पे H आ जाए इन कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। और अगर दोनों ही वैलेंसीज में R आ जाए, चाहे वो सेम R हो चाहे वो डिफरेंट R हो, ये बन जाता है आपका कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ यही अंतर होता है बच्चों कि एल्डिहाइड में जिस कार्बन की जिस वैलेंसी पे H होता है वहाँ पे कीटोन में R होता है। ठीक है, तो बस मार्जिनल डिफरेंस होने की वजह से हम एल्डिहाइड कीटोन को साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। तो पहला मेथड बच्चों जो हमारे पास आता है प्रिपरेशन का, फर्स्ट मेथड, वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से हम बना सकते हैं, ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी है और ट्रिक्स में भी कवर किया गया ये पॉइंट। तो हम बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल ले लेंगे, CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है बच्चों एल्डिहाइड CH3CHO। यहाँ पे बच्चों आपको लेना होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। आपको 1 डिग्री एल्कोहल से कहाँ आना है? 1 डिग्री एल्कोहल से आपको एल्डिहाइड पे आना है, तो इसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे PCC या फिर आप लोगे CrO3, एनहाइड्रस CrO3। अब बच्चों इसी प्रकार अगर आपके पास, और हाँ बच्चों यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं जिन बच्चों को थोड़ा नेमिंग में डाउट होता है, CH3CHO। ये बच्चों एल्डिहाइड जो है CH3CHO, इसका IUPAC नेम तो आपका इथेनॉल है और कॉमन नेम इसका एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड। अब बच्चों इसके बाद हम चलते हैं कीटोन की तरफ। अगर हमें कीटोन बनाना है तो हमें एल्कोहल जो लेना होगा बच्चों, उसमें एक चेंज करना होगा। एल्कोहल हमें लेना होगा 2nd डिग्री। जैसे हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, 1 डिग्री के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना। अगर इसी प्रकार हम 2nd डिग्री एल्कोहल लेंगे तो 2nd डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बच्चों? कीटोन। तो 2nd डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। यहाँ भी आप CrO3 या फिर PCC का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो CH3CO CH3 करके कीटोन है, इसका नाम है बच्चों प्रोपेनोन। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का कॉमन नाम बच्चों होता है एसीटोन। ये फेमस नाम है बच्चों, ध्यान रखना, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड बहुत फेमस है, IUPAC से ज़्यादा फेमस नाम है। तो ये हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है। मैं आपको 2nd मेथड पे ले जाता हूँ। 2nd मेथड भी बच्चों मिलता जुलता है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अपने एल्कोहल को। अगर बच्चों यहाँ पे भी मैं CH3CH2OH जो कि मेरा 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर्स को कॉपर की ट्यूब से पास करता हूँ 573 केल्विन पे, तो क्या होता है? एक H निकलता है आपका OH ग्रुप से और एक H निकलता है आपका अल्फा कार्बन से। एक OH से निकलेगा और एक अल्फा कार्बन से H निकलेगा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से। अगर 2 H निकल जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2, ये बन गया एल्डिहाइड आपका। इसी प्रकार बच्चों अगर आपके पास 2nd डिग्री एल्कोहल है, अगर आपके पास है 2nd डिग्री एल्कोहल,
इसकी वेपर्स को आप कॉपर की ट्यूब से पास करोगे 573 केल्विन पे, तो क्या होगा, एक एच बच्चों निकलेगा OH से और एक एच निकलेगा आपका CH से। ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये कीटोन बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन। तो सिमिलर मेथड है बच्चों, पहले वाले मेथड की तरह ही है दूसरा मेथड, और ये भी बच्चों हमारा ट्रिपल स्टार कैटेगरी में जाता है। इसके बाद हम चलते हैं मेथड 3 की तरफ। मेथड 3 बच्चों कन्वर्जेंस में आपको देखने को मिलता है, या कंप्लीट द फॉलोइंग में देखने को मिलता है। वो है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस से भी आप बना सकते हो एल्डिहाइड से कीटोन। अगर बच्चों आपके पास ब्यूट-2-ईन है, ये एक एल्कीन है और मैं इसका ओजोनोलिसिस करता हूँ, नंबर 1 मैं इसका ओजोन से रिएक्शन करता हूँ, और नंबर 2 इसको फॉलो करता हूँ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो बच्चों इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ये C डबल बॉन्ड O जो है, इसको बीच से कट करना है 2 पीसेस में। यहाँ से अपने मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि अगर दोनों तरफ R डिफरेंट होगी तो इक्वल पार्ट तो होंगे नहीं, लेकिन C डबल बॉन्ड O से 2 पीसेस कर देने हैं, सॉरी C डबल बॉन्ड C से 2 पीसेस कर देने हैं। अगर इस कंपाउंड को 2 पीसेस में डिवाइड करते हो आप, क्योंकि मेरा कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो मुझे मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड। ठीक है, मैंने बीच से कट किया डबल बॉन्ड को 2 पीसेस में, तो CH3CH ऐसी 2 यूनिट मिलेंगी मुझे, और मुझे इस यूनिट में O फिट कर देना है। डबल बॉन्ड बीच से कट करना है और दोनों तरफ O फिट कर देना है। क्योंकि मेरी दोनों सेम यूनिट मिली है, दोनों तरफ O फिट हो गया बच्चों, तो ये मेरा आंसर है आपके सामने, इथेनॉल। अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा चेंज करता हूँ अपनी एल्कीन में, अगर मैं इस प्रकार की एक एल्कीन ले लूँ, ये मैंने एल्कीन ले ली है, इस प्रकार की एल्कीन ले ली है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन, अगर ऐसी एल्कीन ले ली और सिमिलर प्रोसेस में जा रहा हूँ मैं, आप समझ सकते हो, सेम प्रोसेस, ओजोन से रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये यूनिट यहाँ से स्प्लिट होगी बच्चों, और यूनिट यहाँ से स्प्लिट होगी तो मुझे मिलेगा CH3CH3, और ये डबल बॉन्ड जो कट गया है 2 पीसेस में, ऐसी 2 यूनिट मिली, ऑक्सीजन फिट किया तो 2 एसीटोन बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मेथड 4 की तरफ। मेथड 3 भी बच्चों हम ट्रिपल स्टार में ही मार्क करेंगे, बिकॉज इसके कुछ क्वेश्चन NCERT में आपको दिखेंगे। अब चलते हैं मेथड 4 की तरफ, और मेथड 4 हमारे पास जो आता है दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हाइड्रेशन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो अगला मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, फिर ट्रिपल स्टार कैटेगरी मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अब अगर बात करें बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस तो क्या होगा मेरे पास है बच्चों बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस की अगर बात करता हूँ मैं, तो क्या है मेरे पास है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन ले ली है, इथाइन ले ली है मैंने। इथाइन का रिएक्शन मैं करने जा रहा हूँ पानी के साथ, हाइड्रेशन इज वाटर से रिएक्शन को हाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ पे बच्चों एक कैटलिस्ट होता है HgSO4, और यहाँ पे पानी के अंदर H2SO4 मिलाया जाता है। एज़ यूजुअल हमेशा ही करते हैं ऐसा, हाइड्रेशन हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, पानी में एसिड डाल दिया और HgSO4 कैटलिस्ट है। यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा बच्चों, एक कार्बन पे आपका H चला जाएगा, एक कार्बन पे आपका OH चला जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एक कार्बन पे मेरा H चला गया तो CH2 बन जाएगा वो, और दूसरे कार्बन पे OH चला जाएगा, इस तरह से। अब आप देख सकते हो ये जो मॉलिक्यूल बना है दिस इज कॉल्ड इनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इनॉल। इनऑल, डबल बॉन्ड भी है इस पर, OH भी, इनॉल है। इनॉल बच्चों अनस्टेबल होता है, ये रीअरेंज करता है, दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे जो OH है, OH का जो H होता है, H वो आपका CH2 पे चला जाता है, डबल बॉन्ड O के साथ आ जाता है, ऑटोमेटिक रीअरेंजमेंट है ये आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O, इथेनॉल बन जाएगा। अब यहीं पे बच्चों अगर आप चाह रहे हो कीटोन बनाना, अगर आप कीटोन बनाना चाह रहे हो, एक वेरिएशन करना होगा आपको। यहाँ पे आपको बच्चों लेना होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इथाइन की जगह आपको प्रोपाइन से शुरुआत करनी होगी। अगर आप प्रोपाइन से शुरुआत करते हो, पानी से रिएक्शन करते हो, कैटलिस्ट एक बार फिर आपका HgSO4 रहेगा, पानी में आपका H2SO4 रहेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, M रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ, H आपका CH पे जाएगा, OH आपका बीच वाले कार्बन पे जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा CH3, C पे आ जाएगा OH, बाकी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया,
और CH बन जाएगा CH2। एक बार फिर आप देख सकते हो इनॉल बन गया है, क्योंकि अनस्टेबल होता है, रीअरेंज करेगा OH का H CH2 पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड O के साथ आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा बच्चों फाइनल आंसर यानी एसीटोन। बच्चों यहाँ पे हमारे ये 4 मेथड कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स और बायहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ये 4 ऐसे मेथड हैं जिनसे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन्स भी बना सकते हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है बच्चों, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करूँगा ऐसे मेथड्स के बारे में जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। तो हमारा जो नया हेडिंग आ गया वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो बच्चों अब अपने पास है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो मैं अब आपके सामने कुछ ऐसे मेथड्स रख रहा हूँ बच्चों जिनसे आप सिर्फ एल्डिहाइड्स बना पाओगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स यानी इनसे सिर्फ एल्डिहाइड्स बनेंगे बच्चों। तो इसी सिलसिले में बच्चों पहला मेथड आता है, ट्रिपल स्टार कैटेगरी में जाएगा ये मेथड, नाम है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन बच्चों टॉप क्लास रिएक्शंस में से एक है। ये बच्चों एक अच्छी नेम रिएक्शन है पेपर में आने के लिए। राइट शॉर्ट नोट करके रोजनमंड काफ़ी पूछा गया है आज तक। बच्चों रोजनमंड में क्या करोगे आप एक एसिड क्लोराइड लोगे, एसिड का क्लोराइड। जैसे मान लो मैंने आपका बेंजीन की रिंग पे ले लिया COCl, दिस इज एसिड क्लोराइड। इसका नाम है बच्चों बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे बच्चों आप ज़रूरी नहीं है कि बेंजोइल क्लोराइड हो, आप यहाँ पे कोई एलिफेटिक एसिड का क्लोराइड भी ले सकते हो, यानी आप चाहो तो इथेनॉइल क्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है। रिएक्शन किससे होता है बच्चों? हाइड्रोजन से। एक प्रकार का रिडक्शन ही है ये। यहाँ से H निकलेगा और एक Cl निकलेगा, HCl आपका कंबाइन कर जाएगा और एक H आपका Cl की जगह चला जाएगा। मतलब आंसर तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, ये आपका CHO बन गया और HCl निकल गया। लेकिन इतना सिंपल रिएक्शन नहीं होता है बच्चों। ये रिएक्शन तो ऐसे ही हो रहा है, HCl निकल गया और एक H आपका Cl की जगह आ गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो कैटलिस्ट है वो है पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BaSO4। पैलेडियम को BaSO4 में मिक्स किया जाता है और पॉइजनड बाय सल्फर। आपने जो कैटलिस्ट है उसको पॉइजन किया हुआ है बच्चों। पैलेडियम को एक तो BaSO4 के साथ मिक्स किया है, सपोर्ट किया है, सपोर्टेड ओवर BaSO4, और साथ में पॉइजन किया कैटलिस्ट को, ताकि कैटलिस्ट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, एल्डिहाइड को आसानी से हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं बच्चों। रोजनमंड के बाद मेरे पास अगला जो मेथड आता है, सेकेंड मेथड, वो है फ्रॉम साइनाइड एंड ईस्टर। साइनाइड एंड ईस्टर, यहाँ पे बच्चों मैं साइनाइड और ईस्टर की मदद से आपको एल्डिहाइड बना के दिखा रहा हूँ, फ्रॉम साइनाइड एंड ईस्टर। बच्चों इसको भी करीब करीब ट्रिपल स्टार में ले जाऊँगा, इसमें भी काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी, जो कि कुछ क्वेश्चन इससे भी बने हैं। फ्रॉम साइनाइड एंड ईस्टर, तो इसके अंदर बच्चों मैं सब कैटेगरीज यानी 2 कैटेगरीज बना रहा हूँ। पहली कैटेगरी है स्टीफन्स रिडक्शन, दिस इज स्टीफन्स रिडक्शन। तो बच्चों पहली कैटेगरी हमारी आती है स्टीफन्स रिडक्शन, ट्रिपल स्टार है ये स्टीफन्स रिडक्शन बेसिकली वैसा नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन स्टीफन्स क्योंकि नाम जिसके पास होता है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। स्टीफन्स में आप क्या करोगे, आप बच्चों साइनाइड लोगे। बच्चों आपको याद आना चाहिए पुरानी वीडियोस में, जो कि ट्रिक वाली वीडियो थी हमारी, उस वीडियो में है, या जो बच्चे ऑफलाइन कोर्सेज में आते हैं उनको पता है कि साइनाइड के एक ट्रिक बताई गई है, देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ साइनाइड ग्रुप। बच्चों साइनाइड ग्रुप के 3 फंक्शन होते हैं, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक होता है फुल हाइड्रोलिसिस और एक होता है रिडक्शन। ये साइनाइड की बच्चों 4th प्रॉपर्टी है, यानी साइनाइड के 3 फंक्शन के अलावा ये एक नई बात आप आज सुन रहे हो साइनाइड के बारे में। तो हम करने जा रहे हैं साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन बच्चों, 2H वाला रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है?
SnCl2 और HCl, ये 2 H प्रोवाइड करेगा और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक H आपका कार्बन को मिल जाएगा और एक H बच्चों आपका नाइट्रोजन को मिल जाएगा। ये बन जाएगा आइमीन। क्या बन जाएगा? आइमीन। साइनाइड का रिडक्शन किया, आइमीन बन गया। आइमीन बनने के बाद आइमीन का आप हाइड्रोलिसिस करोगे और जब हाइड्रोलिसिस करोगे यहाँ से NH और यहाँ से H2, इस प्रकार NH3 निकल जाता है और अपना CH3CHO करके आंसर आ जाता है, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड। तो ये है बच्चों स्टीफन्स। स्टीफन्स में साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl। आपको पहले आइमीन बनता है, आइमीन के हाइड्रोलिसिस से फिर आपका एल्डिहाइड बनता है। बच्चों दूसरा तरीका है यूजिंग डाइबल H। बच्चों डाइबल H, डाइबल का जो फुल फॉर्म होता है, ये भी ट्रिपल स्टार है। डाइबल का जो फुल फॉर्म होता है DIBAL, डाइबल H। दिस इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, मैं एक बार फिर साइनाइड ले रहा हूँ, साइनाइड का स्टीफन्स की तरह ही रिडक्शन करवा रहा हूँ। एक नंबर पे मैं डाइबल H यूज़ करूँगा। देखो डाइबल H को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, Al एल्यूमिनियम हाइड्राइड और I फॉर आइसो, BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइल, ब्रैकेट के बाहर होल ट्वाइस, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे भी लिख सकता हूँ। कन्फ्यूजन होगा तो आप डाइबल H लिख देना, फॉर्मूला हटा देना, ठीक है। मैंने डाइबल H लिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो दूसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस से फॉलो कर रहा हूँ। अब क्या होगा बच्चों, जैसा स्टीफन्स में हुआ है, पहले डाइबल H एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको आइमीन में कन्वर्ट कर देगा, CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, आइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आइमीन का हाइड्रोलिसिस होगा, आपको मिल जाएगा CH3CHO। यानी वही रिजल्ट आएगा बच्चों जो रिजल्ट स्टीफन्स में आया है, ठीक है। डाइबल H का भी वही काम है जो काम स्टीफन्स का है, बस स्टीफन्स नेम रिएक्शन है, वहाँ पे SnCl2 HCl यूज़ होता है, लेकिन सेम इफेक्ट डाइबल H भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब डाइबल H वाले में एक चीज़ और ध्यान रखने जैसी है, डाइबल H में बच्चों डाइबल H ईस्टर के लिए भी काम करता है। CH3 CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड O C2H5। कई बार मैंने बताया कि हम यही एग्जाम्पल यूँ इसलिए लेते हैं क्योंकि हम NCERT का एग्जाम्पल है, इसलिए यही एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं तो आप ईस्टर को चेंज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। अभी मैंने जो ईस्टर लिया आप देख सकते हो बच्चों कि मेरे पास जो ईस्टर है उसमें एक तरफ मेरे पास सिर्फ 2 कार्बन है और एक तरफ मेरे पास 11 कार्बन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डाइबल H की मदद से ये ईस्टर यहाँ से ब्रेक होगा। ईस्टर जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये जो पार्ट हमें मिला है CH3, ये जो पार्ट हमें मिला है ना बच्चों CH3, एक सेकंड, ये जो पार्ट हमें मिला है CH3 CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बच्चों एक H इसको मिल जाएगा और आप देख सकते हो ये एक एल्डिहाइड बन जाएगा। 9 10 11 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 9 10 और 11 कार्बन। 11 कार्बन को बोलते हैं अनडेक, ठीक है, अनडेकेन, अनडेकेनल, ठीक है। दिस इज एल्डिहाइड, अल लगता है इसमें, ठीक है, अनडेकेनल। अब बच्चों इसके आगे बढ़ेंगे, ये हमारा सेकंड मेथड कवर अप होता है साइनाइड एंड ईस्टर वाला, जिसमें हमने स्टीफन्स और डाइबल H का यूज़ किया है। अब मेथड 3 पे चलते हैं बच्चों। तीसरा मेथड जो मैं ले रहा हूँ वो है फ्रॉम टॉलीन। तो फ्रॉम टॉलीन ले रहा हूँ बच्चों, फिर ये ट्रिपल स्टार है क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। टॉलीन के अंदर बच्चों एक तरीका जो है वो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन अगर बच्चों आपको याद हो तो टॉलीन जो है उसको हम KMnO4 की मदद से आसानी से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। टॉलीन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड यूजिंग KMnO4।
यही वजह है बच्चों कि टॉलिन आसानी से बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो अगर हमें टॉलिन को बेंजल्डिहाइड पे ऑक्सीडाइज करना है तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाएंगे वो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए जाएंगे जो किसी भी तरीके से फर्दर ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करें, यानी किसी भी तरीके से अपना जो बेंजल्डिहाइड है उसकी जगह बेंजोइक एसिड ना बन जाए। तो पहला ऐसा ऑक्सीडेशन है इटार्ड रिएक्शन। बच्चों इटार्ड के कई कन्वर्जन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। शुरू करते हैं इटार्ड, देखते हैं किस तरीके से इटार्ड रिएक्शन चलता है। हमारे पास टॉलिन है बच्चों, टॉलिन का हम रिएक्शन करेंगे CrO2Cl2, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो टॉलिन का जो CH3 ग्रुप है इसको टारगेट करेगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, दिस इज Cr, ये Cr है। एक सेकेंड इसको करेक्ट कर देते हैं। तो CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों एक इंटरमीडिएट बन गया और ये इसीलिए बना है ताकि किसी भी तरीके से फर्दर ऑक्सीडेशन की गुंजाइश खत्म हो जाए। अब हम उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद ये डिकम्पोज होता है और आपको दे देता है बेंजल्डिहाइड। तो कभी भी बच्चों आपको टॉलिन को अगर बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना हो तो इटार्ड एक अच्छा नाम है और अच्छा विकल्प है। हालांकि मैं यहाँ पे एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, दैट इज यूजिंग CrO3। तो एक तरीका मैं आपके सामने और रखना चाह रहा हूँ, यूजिंग CrO3। तो CrO3 बच्चों, क्योंकि मैंने इटार्ड को इंपॉर्टेंस दे दी है और ट्रिपल स्टार बोला है, तो आप हमेशा जब भी कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिले कि आपको टॉलिन से जाना है तो आप अक्सर इटार्ड की तरफ जाओगे, CrO3 को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि CrO3 से कैसे होगा ये। आपने बच्चों टॉलिन लेना होगा, एक बार फिर आपने लेना होगा CrO3 प्लस आपने लेना होगा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, CH3COO, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे टेम्परेचर होता है 273 से 283 केल्विन के आसपास। बच्चों एक बार फिर जो है टॉलिन एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा CHOCO CH3 का होल ट्वाइस, CHOCO CH3 का होल ट्वाइस, बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट बोलते हैं बच्चों इसको। उसके बाद फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो ये ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होके ये फिर आपको बेंजल्डिहाइड दे देगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेथड नंबर 4 की तरफ। टॉलिन के बाद मेथड नंबर 4 की तरफ, जो कि है गैटरमैन्स कोच रिएक्शन। गैटरमैन्स कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। बच्चों वैसे तो एक नेम रिएक्शन है ये, तो हम इसको मार्क तो कर दे रहे हैं इस डर से कि ये नेम रिएक्शन है और एनसीईआरटी में है। लेकिन बच्चों एज़ कम्पेयर टू अदर रिएक्शंस ये मुझे उतना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में है तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है कोई भी रिएक्शन। लेकिन वैसे मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं लगता है गैटरमैन्स कोच। देखो गैटरमैन्स कोच में आप बेंजीन लोगे, बेंजीन का रिएक्शन करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, और आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। तो इसमें सीधे बेंजीन जो है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। ठीक है, और साथ में आपने लेना है एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। तो बच्चों ये हमने कुछ देर पहले एक टॉपिक लिया था, अगर मैं आपको वापस ले चलूँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की बात करें तो बच्चों एक मेथड आ गया रोजनमंड, उसके बाद दूसरा मेथड साइनाइड से आया, साइनाइड में स्टीफन्स और डाइबल एच करके हमारे पास 2 मेथड आ गए। उसके बाद तीसरा मेथड टॉलिन से आया, टॉलिन में बच्चों एक इटार्ड आ गया जो ज़्यादा फेमस है, CrO3 के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप, बाकी एक गैटरमैन्स रिएक्शन आ गई। अब बच्चों मैं आपको लेके चलता हूँ
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेना चाह रहा हूँ वो है बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो मैं आपको ले जाने वाला हूँ बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की तरफ। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड जिनसे सिर्फ कीटोन बनाए जा सकते हैं। बच्चों पहला मेथड है ट्रिपल स्टार कैटेगरी, एनसीईआरटी में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में मैंने एग्जाम्पल है CH3COCl, CH3COCl। तो CH3COCl का बच्चों IUPAC नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड, कॉमन नेम होता है एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl। आपने इसका रिएक्शन करना होगा डाईमिथाइल कैडमियम से, डाईमिथाइल कैडमियम। बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने CH3COCl के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, तब आप डाईमिथाइल कैडमियम से रिएक्शन करोगे। अब एक्सचेंज हो जाएगा बच्चों, मिथाइल आपका Cl की जगह चला जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ CH3CO प्लस CdCl2, एसीटोन प्लस CdCl2। ये हमारा पहला मेथड हो जाता है बच्चों। इसके बाद दूसरा मेथड है फ्रॉम साइनाइड, फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड से। इसका मतलब है साइनाइड की बच्चों 5वीं रिएक्शन आ गई है। फिलहाल मैं इसको इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में मार्क नहीं कर रहा हूँ। साइनाइड की एक ऐसी रिएक्शन जिससे हम बनाएंगे कीटोन, देखते हैं कैसे बनेगा। बच्चों हमने ले लिया है साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड से, CH3MgBr। बच्चों पोलैरिटी N नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रिग्नार्ड का Mg पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, नेगेटिव गया पॉजिटिव पे, पॉजिटिव गया नेगेटिव पे, और एक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा CH3C, कार्बन पे आ जाएगा CH3 ग्रिग्नार्ड का, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया है बच्चों, N पे आ जाएगा MgBr, N नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। ये एक एडक्ट बन गया है बच्चों। अब मैं करने जा रहा हूँ इसका हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो यहाँ से N और यहाँ से बच्चों MgBr और H2, N MgBr H2 निकल जाएगा, उसकी जगह O आ जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस मेरा जो साइड प्रोडक्ट है अगर उसको भी लिखता हूँ मैं तो MgNH2 और Br, MgNH2Br। इसके बाद बच्चों मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड बहुत सिंपल सा है, उसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मुझे उम्मीद है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपको सभी को पता होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लेते हैं बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं CH3COCl से। दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। तो बच्चों बेंजीन से H निकल जाता है और उसके साथ Cl कंबाइन कर जाता है और बेंजीन की रिंग पे COCH3 जुड़ जाता है प्लस HCl। ये बच्चों एक एरोमेटिक कीटोन है, नाम है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन नाम है बच्चों एसिटोफिनॉन। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ एक छोटा सा सवाल। बच्चों इसी के साथ हमारे प्रिपरेशंस खत्म होते हैं और हम एक छोटा सवाल टारगेट करेंगे जो कि बेस्ड है प्रिपरेशंस के ऊपर। तो क्वेश्चन है मेरे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए पार्ट मेरे पास बच्चों बेंजीन का रिंग है, ये बच्चों एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। C2H5C डबल बॉन्ड OCl, एरो पे लिखा है AlCl3, उम्मीद है सब पहचान गए होंगे इस रिएक्शन को। बी पार्ट C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD प्लस CH3COCl ट्वाइस। अभी अभी आपने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि सब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। सी पार्ट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एरो पे है H पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव। बच्चों डी पार्ट एक फाइनल पार्ट आपके पास है बेंजीन का रिंग, CH3
पैरा पोजीशन पे NO2 और 1 नंबर पे इसकी रिएक्शन की जा रही है CrO2Cl2 से और 2 नंबर पे इसका किया जा रहा है हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों ये है मेरा एक सिंपल सीधा साधा सवाल। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम। बच्चों हमारे पास आप देख सकते हो सभी स्टूडेंट्स, हमारे पास बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन किया जा रहा है C2H5COCl से। दिस इज एसिड क्लोराइड। बच्चों बेंजीन से H, यहाँ से Cl, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, HCl निकल जाएगा और आपका बेंजीन की रिंग पे जुड़ जाएगा COC2H5। बच्चों ये आपका एसिड क्लोराइड का डाई अल्काइल कैडमियम कहना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाई मिथाइल कैडमियम से रिएक्शन कराया था। एक्सचेंज होगा इसमें Cl की जगह अल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो आपको मिलेगा CH3CO। Cl की जगह आ जाएगा अल्काइल ग्रुप डाई अल्काइल कैडमियम से CH2C6H5। एक्सचेंज हो जाता है बच्चों इसमें। बच्चों मुझे उम्मीद है C पार्ट पहचान रहे होगे आप। एल्काइन का रिएक्शन H पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, पानी ऐड होता है, यहाँ H चला जाता है, यहाँ OH चला जाता है इस फैशन में, और उसके बाद इनॉल बनता है, रीअरेंज करता है और फाइनल आंसर अपने को मिलता है एसीटोन। जस्ट अभी बच्चों थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। लास्ट रिएक्शन मुझे लगता है आपने बहुत जल्दी पहचान लिया होगा, दिस इज रिटार्ड रिएक्शन। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दिस इज रिटार्ड। और रिटार्ड का काम क्या है? रिटार्ड का काम है बच्चों टॉलिन को बेंजिल्डिहाइड बनाना, NO2। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम टॉपिक चेंज करते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक जो मैं लेने जा रहा हूं बच्चों वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। बच्चों सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। आप देख सकते हो ये मेरा एल्डिहाइड है RCH डबल बॉन्ड O, और बच्चों ये मैंने दूसरी साइड ले लिया कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, और बीच में रखा है बच्चों पानी का मॉलिक्यूल HOH। आप देख सकते हो एल्डिहाइड का O और पानी का H, फिर पानी का H और कीटोन का O। आसानी से बच्चों इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसीलिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी में लेके चलता हूं आपको बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डील करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ट्रिपल स्टार कैटेगरी में ले जा रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे बच्चों, और सीधे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हुए एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। और अगला मेरे पास जो मॉलिक्यूल है जिसको मैं कंपेयर करूँगा, दिस इज डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन। द अदर वन इज CH3 CH2 CH2 CHO ब्यूटेनल, और फाइनल मॉलिक्यूल इज CH3 CH2 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 OH यानी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1ऑल। बच्चों ये 4 मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, सभी 4 मॉलिक्यूल आप लोग सभी देख सकते हो। एल्केन बच्चों, एल्केन होते हैं नॉन पोलर, और एल्केन क्योंकि नॉन पोलर होते हैं तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है लंडन डिस्पर्सन। बच्चों ईथर होते हैं पोलर बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, और ईथर बच्चों वी शेप होता है। ईथर सीधा नहीं होता, सीधा होता तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ये वी शेप होता है, डायपोल मोमेंट क्लब होता है। ठीक है, आपको रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, या फिर वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा। एक एंगल में वेक्टर होते हैं तो ऐड होते हैं वो। तो पोलर होने की वजह से इसके अंदर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंटरैक्शन। बच्चों अगेन एल्डिहाइड इज ऑल्सो पोलर, एल्डिहाइड में भी जो इंटरैक्शन फोर्स है वो डाइपोल इंटरैक्शन है, डाइपोल इंटरैक्शन।
अगेन एल्कोहल इज ऑल्सो पोलर। एल्कोहल में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और बच्चों इनका जो वेरिएशन है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि एल्केन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर का है, ईथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का है, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? क्लियर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्लियर है लंडन डिस्पर्सन फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स। अब बच्चों ईथर और एल्डिहाइड में दोनों ही पोलर हैं, तो ऐसे में दोनों का जो फोर्स है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए ड्यू टू डबल बॉन्ड यानी CH डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन खींचना आसान होगा। यहाँ जो पोलैरिटी का इफेक्ट बनेगा एल्डिहाइड में, वो पोलैरिटी बच्चों ज़्यादा बनेगी। यहाँ पे एल्डिहाइड्स में जो पोलैरिटी डेवलप होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ईथर। ईथर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, एल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं। पाई कमज़ोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना आसान होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारा स्टार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगला जो टारगेट है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में बच्चों ए पार्ट आता है, ए पार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ए पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो ए पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे ये बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप है, पोलर होता है ये O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कार्बन को बच्चों कौन हिट करेगा, यानी कौन टारगेट करेगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल टारगेट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब इसको टारगेट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बन से अटैच हो जाएगा, आपके पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं बच्चों। इसी सिलसिले में पहली रिएक्शन हमारी आती है HCN के साथ। अगर मैं एक एल्डिहाइड का रिएक्शन आपको HCN से करा के दिखाता हूँ, HCN से आप रिएक्शन करते हो इसका, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, और यहाँ क्योंकि CN खींच रहा है तो CN नेगेटिव है, आपका H पॉजिटिव है। पॉजिटिव आपका नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव आपका पॉजिटिव पे जाएगा। तो CH3CH आपका कार्बन पे आ गया CN, आपके O पे आ गया H। एक कार्बन पे आपका OH भी है और उसी कार्बन पे CN भी है, ठीक है। इस कंपाउंड को कहते हैं साइनोहाइड्रिन, और इसका पूरा नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है बच्चों। अगर मैं सिमिलरली रिएक्शन एसीटोन का कराता हूँ, सेम रिएक्शन होता है। एसीटोन में H की जगह CH3 होगा, नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो मैं एसीटोन का रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ। एसीटोन बच्चों सेम रिएक्शन होता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ जहाँ पे देखो मैं आपके लिए क्लियर विजन भी दे दूँ, यहाँ पे बच्चों ना, यहाँ पे जहाँ पे H है, इस H की जगह CH3 आएगा, और यहाँ बच्चों जो प्रोडक्ट है इसमें H की जगह CH3 आएगा, तो आपका कीटोन का रिएक्शन हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल कीटोन के लिए रिएक्शन नहीं चला रहा हूँ, इसीलिए चलते हैं सेकंड रिएक्शन टारगेट करते हैं। सेकंड रिएक्शन है बच्चों NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। इसको इम्पॉर्टेंट तो बच्चों पहला रिएक्शन भी है HCN वाला भी, ठीक है। NaHSO3 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसके भी क्वेश्चन NCERT में है, ठीक है। इसकी मैं आपको मैकेनिज्म प्लांट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा बच्चों। Na पॉजिटिव होता है, HSO3 नेगेटिव होता है, यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल है SO3H नेगेटिव। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव को न्यूक्लियोफाइल हिट करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे चले गए। तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ गया है? कार्बन पे। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन पे। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था बच्चों कि Na पॉजिटिव को आना था और O पे जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। SO3H बच्चों कैसा ग्रुप है? एसिडिक। और O नेगेटिव कैसा ग्रुप है? बेसिक।
तो होता यह है कि इनमें आपस में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, यानी H जो है O पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो H जो है वो O पे ट्रांसफ़र हो जाता है, OH हो जाता है, SO3 नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद फिर आपका Na पॉजिटिव आएगा, Na पॉजिटिव आपका SO3 नेगेटिव पे जुड़ जाएगा। तो SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारी सिंपली मैकेनिज्म है अभी। अब मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन NaHSO3 से करी तो क्या होगा? तो बच्चों मेरा जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो टूटेगा, ठीक है। एक वैलेंसी कार्बन की खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हो जाएगी। ऑक्सीजन पे आ जाएगा बच्चों H, ऑक्सीजन पे आएगा H, और कार्बन पे कौन जाएगा? SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और इसको बोलेंगे क्या? एसीटल्डिहाइड। इसको बोलेंगे एसीटल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट। एसीटल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड एडक्ट बोलेंगे इसको बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था ना कि मैं कीटोन के लिए नहीं चला रहा हूँ, कीटोन के लिए चलाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं कीटोन के लिए चलाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? कीटोन के लिए चलाता हूँ तो आप समझ सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे जो H दिख रहा है बच्चों, उस H की जगह CH3 होगा, यहाँ H की जगह CH3 होगा, और आपका एसीटल्डिहाइड की जगह हम इसको क्या बोल पाएंगे? हम एसीटल्डिहाइड की जगह इसको एसीटोन बोल पाएंगे बच्चों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार फिर से नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड रिएक्शन की तरफ। तो तीसरा रिएक्शन जो मेरे पास आता है दैट इज RMGX, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट। RMGX ग्रिग्नार्ड, एल्डिहाइड कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अपना ट्रिक पॉइंट भी है ये, हाउ टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ एल्कोहल। आप चेक कर सकते हैं वीडियो में जाकर के, ट्रिक्स वाली वीडियो में, कि कैसे आप डिग्री बढ़ाते हो, उसमें ग्रिग्नार्ड आपकी मदद करता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले इसका एग्जाम्पल 1 लेके चलता हूँ। HCH डबल बॉन्ड O, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड मीथेनॉल। बच्चों मैंने एक ग्रिग्नार्ड ले लिया है CH3MgBr, और आप देख सकते हो मैं क्या करने जा रहा हूँ। Mg वाला पार्ट पॉजिटिव, CH3 वाला पार्ट नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ कार्बन पॉजिटिव। अब बच्चों नेगेटिव किस पे जाएगा? पॉजिटिव पे जाएगा। पॉजिटिव किस पे जाएगा? नेगेटिव पे जाएगा। और आप बॉन्ड को ब्रेक कर देना। आपने डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन पे आप ले गए CH3, और बच्चों O पे आप ले गए MgBr। ये है इंटरमीडिएट। फिर इस इंटरमीडिएट का हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। पानी का H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो पानी का जो H है बच्चों वो O पे चला जाएगा, और जो OH है वो MgBr के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो HCH, एक CH3 और O पे आ गया H, ये बन गया बच्चों CH3CH2OH। क्या है ये? इथेनॉल। इथेनॉल को कैसे देखोगे आप? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपको साइड प्रोडक्ट जानना है या लिखना है तो MgOHBr, ये आपका साइड प्रोडक्ट है। यहाँ पे बच्चों मेरे पास दूसरा विकल्प, अगला जो रिएक्शन है वो क्या है? अगला जो रिएक्शन है वो है इथेनॉल। मीथेनॉल के बाद मैं इथेनॉल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इथेनॉल को जरा शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूँगा। आप क्या करोगे? सबसे पहले इसकी रिएक्शन करोगे CH3MgBr से। दूसरे नंबर पे क्या करोगे? आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। इसको शॉर्टकट में चलेंगे बच्चों। कार्बन डबल बॉन्ड O ब्रेक करो आप। कार्बन डबल बॉन्ड O ब्रेक करोगे आप, एक वैलेंसी आपकी कार्बन की खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी आपकी O की खाली हो जाएगी। तो कार्बन पे चला जाएगा ग्रिग्नार्ड का R, जो ग्रिग्नार्ड का R होगा वो कार्बन पे चला जाएगा, O पे आ जाएगा H। तो इस बार आपको क्या मिल गया? इस बार आपको मिल गया 2 डिग्री एल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अगर बच्चों आप मीथेनॉल से स्टार्ट करते हो तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एक R ऐड कर देता है। अगर आप इथेनॉल से स्टार्ट करते हो, एक R ऑलरेडी है, एक R ग्रिग्नार्ड ऐड कर देगा, तो आपको मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। अगर आप कीटोन से स्टार्ट करो, मान लो एसीटोन से स्टार्ट करा आपने, एसीटोन से स्टार्ट करते हो, सेम रिएक्शन करते हो। पहले नंबर पे आपका CH3MgBr से रिएक्शन होता है, फॉलोड बाय इसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो ट्रिक तो बच्चों कॉमन ही है, सेम ही ट्रिक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ोगे, एक वैलेंसी आपकी कार्बन की खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी आपकी ऑक्सीजन की खाली हो जाएगी। कार्बन पे आप ग्रिग्नार्ड की R जोड़ दोगे, O पे H, ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। दिस इज 3rd डिग्री एल्कोहल।
इससे पहले वाली रिएक्शन में बना है 2 डिग्री अल्कोहल, उससे पहले 1 डिग्री। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री, एसिटल्डिहाइड से या किसी दूसरे एल्डिहाइड से 2 डिग्री, कीटोन से हमेशा 3 डिग्री। बच्चों अब मैं पहुंच गया हूँ 4th रिएक्शन में। अब मैं 4th रिएक्शन पे चलता हूँ लेके आपको। 4th रिएक्शन है ROH, एल्कोहल के साथ। अगर बच्चों मैं अल्कोहल से रिएक्शन कराता हूँ, आप देखो ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO। अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराता हूँ, अल्कोहल को मैंने रिवर्स करके लिखा है CH3OH। यहाँ पे ड्राई HCl का प्रेजेंस है। OCH3 खींच रहा है नेगेटिव, कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव, सॉरी H पे आ रहा है। OCH3 खींच रहा है तो O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। कार्बोनाइल का O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव हमेशा। बच्चों H कहाँ जाएगा? पॉजिटिव H, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पे जाएगा, और O नेगेटिव यानी OCH3 नेगेटिव कहाँ जाएगा? कार्बन पे। नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो आपका CH3CH कार्बन पे आ गया OCH3 और ऑक्सीजन पे आ गया H। इसको कहते हैं बच्चों एल्कोक्सी अल्कोहल। एल्कोक्सी अल्कोहल, एल्कोक्सी अल्कोहल। इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। ठीक है बच्चों, दिस इज हेमी एसिटल। एसिटल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसिटल। ठीक है, अगर मैं इसका पूरा नाम बोलूँ आपको तो एसिटल्डिहाइड से शुरुआत हुआ है तो आगे से एसिटल्डिहाइड लगा दोगे आप, क्योंकि बच्चों ये ग्रुप मिथाइल दिख रहा है आपको, जो अल्कोहल से आ रहा है वो मिथाइल है, तो इसके आगे मिथाइल लगा दोगे। एसिटल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसिटल। अब ये जो हेमी एसिटल है बच्चों, इसकी रिएक्शन फिर से अल्कोहल से हो जाती है। ये अल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। अब आपने क्या करना होगा, एक जगह से H एक जगह से OH निकालना होगा, और आपको अब जो कंपाउंड मिलेगा उसे देखो आप गौर से, CH3CH, एक OCH3 और दूसरा भी OCH3, यानी दिस इज जेमिनल डाइएल्कोक्सी। 2 ईथर ग्रुप आ जाएंगे एक कार्बन पे, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटल। दिस इज कॉल्ड एसिटल। अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ध्यान रखने जैसी है कि ये रिएक्शन कीटोन नहीं दिखाता है। कीटोन ये रिएक्शन नहीं दिखाता है बच्चों। इसका कारण बता देता हूँ मैं आपको। कीटोन ये रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता है, इसको समझ लेते हैं एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन को कंपेयर करके। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। बच्चों ऐसा है कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। ये क्लियर बात होती है, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन चल रही है इसमें कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे समझेंगे इसको? देखो O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, अभी तो कोई अंतर दिख ही नहीं रहा है। अब अचानक से मैं आपको कुछ समझाऊंगा, आपको अंतर नजर आने लगेगा। R कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। कीटोन्स में बच्चों 2 R हैं, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। दूसरा इतना ही नहीं है, दूसरा बच्चों देखो ये कौन है? R है। ये भी कौन है? R है। पूरी तरीके से कार्बन को ढक देते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत खतरनाक होता है। अभी तक भी जो 3 रिएक्शंस आपने पढ़ ली उनमें कीटोन्स लेस रिएक्टिव रहे होंगे, समस्या नहीं आई तो नोटिस में नहीं आया। पहली बार नोटिस में आया कि कीटोन्स डज नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल के साथ कीटोन की रिएक्शन नहीं होती है। उसकी जगह मैं आपको एक नया विकल्प दे रहा हूँ। दिस इज कीटोन, एसीटोन ले लिया। एसीटोन की रिएक्शन नॉर्मल अल्कोहल की जगह आप इथाइलिन ग्लाइकॉल से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल से कर सकते हो बच्चों। ड्राई HCl का प्रेजेंस होगा, यहाँ से O निकालो, यहाँ से 2H निकालो, और इस प्रकार एक आंसर आएगा आपका CH3 कार्बन के साथ O जुड़ गया, इधर भी O जुड़ गया, O के बाद CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर O। बच्चों इस कंपाउंड को कहते हैं साइक्लिक कीटल। दिस इज कॉल्ड, पूरा नाम बताता हूँ इसका, एसीटोन इथाइलिन कीटल। दिस इज कॉल्ड एसीटोन इथाइलिन कीटल। और बच्चों इसी के साथ एल्कोहल को भी हम ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे। एल्कोहल ट्रिपल स्टार है, एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड तो ट्रिपल स्टार है ही बच्चों, चारों ट्रिपल स्टार है। इसी के साथ बच्चों हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का A पार्ट कंप्लीट होता है। बच्चों हम एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के B पार्ट में पहुंच गए हैं। तो B पार्ट हमारा आता है, B पार्ट रिएक्शंस विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसमें पहली रिएक्शन आती है अमोनिया के साथ,
जिसको थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज करके लिख रहा हूँ NH2H, दिस इज अमोनिया। और अमोनिया से रिएक्शन के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं आइमीन। अब ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास बच्चों एक एल्डिहाइड है CH3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया से करूँगा तो जो आपको NH2 दिखाई दे रहा है, इस NH2 का मुझे H2 आगे की तरफ लिखना होगा O की तरफ को, और बाकी एज इट इज़ रिपीट करना होगा। एरो पे मेरा H पॉजिटिव आयन का प्रेजेंस होता है। अब यहाँ से मुझे निकालना है O और सामने से निकालना है H2, तो इस प्रकार H2O निकाल देना है और मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आप देख पा रहे हो CH3CH और डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ जाएगा और N के साथ H जुड़ा हुआ है प्लस H2O। दिस इज आइमीन। इसका नाम हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड आइमीन। और इसी प्रकार अगर आप एसीटोन से रिएक्शन कराओगे, किसी कीटोन से कराओगे तो एसीटोन आइमीन। तो सिमिलर रिएक्शन होगी एल्डिहाइड की और कीटोन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहा हूँ, कीटोन मैंने स्किप कर दिया। सेम है, जो H दिख रहा है आपको, यहाँ H की जगह आपका CH3 आ जाएगा। ये जो H दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो H आपको दिखाई दे रहा है, इस H की जगह CH3 होगा, तो यहाँ भी H की जगह आपका CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। सेकेंड रिएक्शन है NH2R। इसको अगर मैं R वाली साइड से पढ़ता हूँ तो RNH2। दिस इज 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन की जो रिएक्शन होती है उसके बाद जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड स्किफ्स बेस। इसको बोलते हैं स्किफ्स बेस। अब मैं यहाँ पे फिर से एसीटल्डिहाइड ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड O ले लिया मैंने एसीटल्डिहाइड, और 1 डिग्री एमीन का बच्चों मैंने 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करा रहा हूँ। इसका H2O की तरफ लिख लूँगा और R की जगह कोई एल्काइल ग्रुप मैंने CH3 ले लिया है। एरो पे H पॉजिटिव आयन है, यहाँ से O निकालूंगा, सामने से H2 निकालूंगा। यहाँ से O निकाला, जैसे यहाँ से O निकाला, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ से O निकाला, सामने से H2 निकाला, H2O निकाल दिया और मेरा आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड के साथ N अटैच हो जाएगा, N के साथ CH3 अटैच्ड है प्लस H2O। दिस इज कॉल्ड स्किफ्स बेस। इसका नाम हो जाएगा बच्चों एसीटेल्डिहाइड स्किफ्स बेस, स्किफ्स बेस। अब मैं आपको थर्ड रिएक्शन पे लेके चलता हूँ। इसी कैटेगरी का बच्चों तीसरा रिएक्शन जो मेरे पास आता है दैट इज NH2OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन। और हाइड्रोक्सिल एमीन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हाइड्रोक्सिल एमीन से जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीन। अब मैं फिर से रिएक्शन करा रहा हूं आपके लिए, और मैंने फिर से एसीटल्डिहाइड ले लिया है। यहाँ पे आप कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो। मैंने एल्डिहाइड ले लिया है फिर से, और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन एक बार फिर मैं NH2OH से करा रहा हूँ। उसकी सिंपल ट्रिक है बच्चों, NH2 का H2 आगे की तरफ लिखना है, O की तरफ, एरो पे H पॉजिटिव आयन लिखना है। रिएक्शन कैसे करना है, यहाँ से O उठाना है, सामने से H2 उठाना है, इनको कंबाइन कर देना है, H2O निकाल देना है और बाकी कंबाइन कर देना है बच्चों। CH3CH आपका डबल बॉन्ड N से अटैच हो जाएगा, N पे OH है प्लस H2O। दिस इज ऑक्सीन। ये हो जाएगा बच्चों एसीटेल्डिहाइड ऑक्सीन, एसीटेल्डिहाइड ऑक्सीन। इसके बाद चलते हैं बच्चों रिएक्शन 4 की तरफ लेके चलता हूँ आपको, चौथी रिएक्शन फोर्थ। और फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज नोन एज हाइड्रेजीन। इसका नाम है हाइड्रेजीन, इसको बोलते हैं हाइड्रेजीन। और हाइड्रेजीन से जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों हाइड्रेजीन से, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन से जो आंसर आता है वो हाइड्रेजोन कहलाता है। ठीक है, अब जरा इस रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटल्डिहाइड। हाइड्रेजीन का मैं क्या करूँगा, NH2 का H2 आगे निकाल लूँगा, और बाकी बाद वाला NH2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, उसको एज इट इज़ लिखा। अब रिएक्शन कैसे करूँगा, यहाँ से O निकालना है बच्चों, यहाँ से H2 निकालना है, तो H2O निकल जाएगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा CH3CH
डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, इसका नाम है बच्चों एसीटल्डिहाइड ऑक्सीन। क्या नाम है बच्चों इसका? एसीटल्डिहाइड, सॉरी ऑक्सीन मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका नाम है बच्चों, एक सेकंड बच्चों मैं ज़रा इरेज कर दूँ उसको, इसका नाम है बच्चों एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन से जो आंसर आता है दैट इज हाइड्रेजोन। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर जो हमारे पास आता है दैट इज NH2 NHC6H5, दिस इज नोन एज फिनाइल हाइड्रेजीन, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन। फिनाइल हाइड्रेजीन से जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन। फिनाइल हाइड्रेजीन से जो आंसर बनता है वो फिनाइल हाइड्रेजोन है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने एक बार फिर से एसीटल्डिहाइड ले लिया है और एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ फिनाइल हाइड्रेजीन से। तो फिनाइल हाइड्रेजीन का जो NH2 है उसका H2 आगे की तरफ लिख लिया, सिंगल बॉन्ड NHC6H5। ठीक है, अब बच्चों कैसे रिएक्शन करवाऊंगा, यहाँ से O निकालना है, सामने से H2 निकालना है। ठीक है, H2O निकाल दूंगा। अब आंसर देख सकते हो आप, जो मेरा आंसर आ रहा है CH3CH डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH C6H5 एज इट इज़ बच्चों, बस क्लब कर देना है इनको, H2O निकाल के N को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। सारी रिएक्शन में एक ही तरह के आंसर हैं। इसका नाम हो जाएगा बच्चों एसीटल्डिहाइड, अगर कीटोन के लिए कराऊंगा तो एसीटोन आगे से लग जाएगा, और एसीटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन, एसीटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रेजीन। इसके बाद बच्चों आपको लेके चलता हूँ 6th पार्ट में इसके, और 6th पार्ट आता है NH2 NH, फिर ये बेंजीन का रिंग, ये बच्चों वही फिनाइल हाइड्रेजीन है, इस पे 2 NO2 ग्रुप हैं, ये 2 NO2 ग्रुप, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन। और इससे जो आंसर आता है उसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन के जो आंसर होते हैं बच्चों वो हाइड्रेजोन होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, CH3CH एसीटल्डिहाइड डबल बॉन्ड O, NH2 का H2 आगे निकाल लिया बच्चों, बाकी एज इट इज रिपीट करना है। यहाँ पे NO2 है, एक NO2 यहाँ पे है, एज इट इज रिपीट करना है। यहाँ से O निकालूंगा, सामने से H2 निकालूंगा, H2O निकाल दूंगा, फिर मेरा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आंसर जो मेरा आएगा वो हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, ये आपका बेंजीन का रिंग, और इस पे 2 NO2, एक 2 नंबर पे और एक 4 नंबर पे। इसको बच्चों हम शॉर्टकट में DNP रिएजेंट भी बोलते हैं, DNP रिएजेंट, डाइनाइट्रोफिनाइल, DNP रिएजेंट। ठीक है बच्चों, अब ये जो आंसर आया है इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड, दिस इज एसीटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन, एसीटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, हाइड्रेजीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे हाइड्रेजोन बन जाएंगे। ठीक है, हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन। ठीक है, सिंपल हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन, फिनाइल हाइड्रेजीन से फिनाइल हाइड्रेजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन से 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। बच्चों एक फाइनल 7th हमारे पास आता है, 7th इस पार्ट के अंदर लास्ट 7th वो है सेमी कार्बेजाइड। एक सेकंड बच्चों मैं जरा इसको इरेज करूं।
NH2 NHCONH2, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड का जो आंसर होता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड का जो आंसर है उसे बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, जरा पेन को सिलेक्ट कर लूँ मैं। ठीक है, अब मैं आपको रिएक्शन एसीटल्डिहाइड का करके दिखाता हूँ फिर से। CH3CH डबल बॉन्ड O, स्टार्टिंग वाले NH2 का मैं H2 आगे निकाल लूँगा, फिर NHCONH2, एरो पे H पॉजिटिव आयन का प्रेजेंस। ये बच्चों हर बार मुझे H पॉजिटिव आयन एरो पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से O निकालना है, यहाँ से H2 निकालना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CONH2 प्लस वाटर। इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। ठीक है बच्चों, हर रिएक्शन का एक ट्रिक है, साथ ही साथ रिएक्शन सिंगल ट्रिक से सॉल्व हो जाती है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है, देखो इसके पास 2 NH2 ग्रुप हैं। अगर यहाँ से इस कंपाउंड को रीड करोगे तो NH2NH, और यहाँ से इस कंपाउंड को रीड करोगे तो NH2CO। इसका NH2 ग्रुप जो कि NH से कनेक्टेड होता है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक क्वेश्चन भी है, मौका लगेगा लास्ट में हम क्वेश्चन को डील करेंगे, नहीं तो आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे वजह है बच्चों कि जो NH2 NH से कनेक्टेड है उसका लोन पेयर हमेशा इंटैक्ट रहता है, जबकि जो NH2CO से कनेक्टेड है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको वो NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है जो NH से कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। देखो बच्चों, अब बी पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज़ के सी पार्ट की तरफ। चलते हैं बच्चों सी पार्ट में। सी पार्ट हमारे पास आ रहा है रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस, अब बच्चों रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन टू एल्कोहल्स, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन का एक रिडक्शन हम एल्कोहल्स में कर सकते हैं, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। तो स्टार्ट करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड O है, एसिडल्डिहाइड। अब मैं इसका रिडक्शन करा रहा हूँ, और जब मैं रिडक्शन करूँगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, एक H कार्बन को मिलेगा और एक H बच्चों ऑक्सीजन को मिलेगा। आपका आंसर आ जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन स्लैश पैलेडियम, LiAlH4, NaBH4 और Na स्लैश इथेनॉल। ये बच्चों कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो एल्डिहाइड को रिड्यूस करके 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार बच्चों मेरे पास एक कीटोन है, एसीटोन। अगर मैं एसीटोन का रिडक्शन करना चाह रहा हूँ तो मुझे यही रिड्यूसिंग एजेंट्स लेने होंगे, 4 के 4 सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स मुझे लेने होंगे। ये डबल बॉन्ड O टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H कार्बन को मिलेगा और एक H आपका ऑक्सीजन को मिलेगा, और ये आपका बन जाएगा 2nd डिग्री एल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है हमारा रिडक्शन टू एल्कोहल, जो कि ट्रिपल स्टार कैटेगरी में जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया। और इवन बच्चों ये जो हमने अभी डिस्कस किया था बी पार्ट, एंटायर बी पार्ट इस ट्रिपल स्टार कैटेगरी। एंटायर बी पार्ट, कई सारे क्वेश्चन है बच्चों बी पार्ट के, पूरा बी पार्ट ट्रिपल स्टार है। सी पार्ट की पहली रिएक्शन मैंने ट्रिपल स्टार में करी दी है। अब चलते हैं सी पार्ट की दूसरी रिएक्शन। बच्चों दूसरी रिएक्शन आती है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बच्चों पहला तरीका है क्लेमेंसन। क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन बच्चों नेम रिएक्शन हुआ, आप समझ ही सकते हो। क्लेमेंसन एक नेम रिएक्शन है, ट्रिपल स्टार में जाता है क्लेमेंसन, नाम है इसके पास, नेम रिएक्शन है।
देखो क्लेमेंसन में बच्चों क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज रिड्यूस टू CH2 बाय या विद द हेल्प ऑफ जिंक एमेलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। जो C डबल बॉन्ड O होता है वो CH2 में रिड्यूस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ जिंक एमेलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो एक एल्डिहाइड ले लेते हैं पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसका 4H वाला रिडक्शन करा रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक एमेलगम और HCl। इनने 4H दिए हैं, 4H में से 2H आपके CH के साथ चले जाएंगे O की जगह, तो ये बन जाएगा CH3 और बचे हुए 2H O से कंबाइन कर जाएंगे। तो इसमें आपका एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होकर सीधे एल्केन बना ले रहा है। अब चलते हैं कीटोन की तरफ। सिमिलरली अगर मैं कीटोन लेता हूँ और कीटोन का भी 4H वाला रिडक्शन करता हूँ, वही जिंक एमेलगम और HCl है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट क्लेमेंसन में। आपके 2H जाएंगे कार्बोनाइल की जगह, डबल बॉन्ड O की जगह 2H चले जाएंगे बीच वाले कार्बन पे, और 2H आपके O से कंबाइन कर जाएंगे, तो इस बार आपको मिलेगा प्रोपेन। ठीक है बच्चों, एल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो भी एल्केन बनेगा, कीटोन का रिडक्शन किया तो भी एल्केन बनेगा, तो C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाता है CH2 में। चलते हैं बच्चों क्लेमेंसन के बाद बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट इज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, तो नेक्स्ट इज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। बच्चों वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन फिर अपना ट्रिपल स्टार कैटेगरी है, नेम रिएक्शन है। बच्चों सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन है, इसमें भी आपका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा विल बी रिड्यूस टू CH2 ग्रुप विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजीन। यहाँ पे हम हाइड्रोजीन की मदद लेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजीन फॉलोड बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। सबसे पहले आप अपने एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजीन से करोगे, जिसमें आपका हाइड्रोजोन बनेगा। उसके बाद हाइड्रोजोन को आप हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन देगा आपको, और आपका CO2 ग्रुप CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, पहले मैं एल्डिहाइड से स्टार्ट करता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन किससे करानी है मैंने, इसकी रिएक्शन करानी है हाइड्रोजीन से। तो हाइड्रोजीन का NH2 लिखा मैंने, और पहले वाले NH2 का H2 आगे निकाल लिया। ये H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, यहाँ से O निकालना है, यहाँ से H2 निकालना है। ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजोन बन जाएगा। उसके बाद इसको मैं हीट करूँगा KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में। जब मैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और KOH की प्रेजेंस में इसको हीट करूँगा तो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद ये आपका जो H2 दिख रहा है ये CH पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये H2 जो है CH पे चला जाएगा, तो CH3 बन जाएगा, बाकी N2 आपका बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कीटोन लेता हूँ, देख लेते हैं एक बार कीटोन लेकर के। ये मेरा एसीटोन हो गया, ये कीटोन है मेरा। इसकी रिएक्शन वही हाइड्रोजीन से करता हूँ मैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से करता हूँ H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। यहाँ से O निकालना है, यहाँ से H2 निकालना है। ये बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है बच्चों, मैंने आपका कीटोन लिया, कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजीन से किया, हाइड्रोजोन बना। फिर मैंने उसी तरीके से इसको KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हीट करना है। ये N2 निकल जाएगा बच्चों, H2 बीच वाले कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो CH3 CH3 प्लस N2 यानी मेरा प्रोपेन बन जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों C डबल बॉन्ड O विल बी रिड्यूस टू CH2 ग्रुप इन बोथ क्लेमेंसन रिडक्शन या क्लेमेंसन रिएक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। इसके बाद बच्चों ये हमारा C पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ D पार्ट में। अब हम एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज़ का D पार्ट स्टार्ट करेंगे। D पार्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अच्छा, D पार्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर पहली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन
टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं अपने एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करूंगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड का तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन होता ही आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो स्टार्ट करते हैं कि एल्डिहाइड ले लेते हैं। ये मेरा एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड को मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड। आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइदर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस एंड फैलिंग्स और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4, K2Cr27, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। तो मैं आसानी से एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब बारी कीटोन की आती है बच्चों, जब कीटोन की बारी आती है, जैसे मैंने ये ले लिया आपका पेंटेन 2-ON, तो कीटोन के केस में बच्चों मुझे थोड़ा सावधानी रखनी होगी। यहाँ पे मुझे लेना होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 और या K2Cr27, और मुझे विगरस कंडीशन डेवलप करनी होगी, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर। उस केस में ये टूटेगा कीटोन, और टूटने के बाद बच्चों ये कीटोन टूटेगा, ये टूटेगा यहाँ से, कार्बोनाइल ग्रुप के बगल का C सिंगल बॉन्ड C टूटता है। और एक रूल होता है बच्चों, पॉपऑप्स रूल, जो ये कहता है कि कीटोन ऐसे टूटेगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो ग्रुप, वो छोटी r के साथ चला जाएगा और 2 यूनिट हो जाएंगी, और दोनों ही यूनिट कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये यहाँ से टूटेगा और दोनों हिस्से इसके एसिड बना लेंगे। तो ये बन जाएगा एक साइड से 2 कार्बन वाला एसिड, एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड, एक साइड से 3 कार्बन वाला एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चों कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, विगरस कंडीशन पे ही कीटोन ऑक्सीडाइज होता है, और वो भी कीटोन टूटता है, नॉर्मली वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, स्प्लिट करता है वो। अब बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी या दिस प्रॉपर्टी दैट एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड कीटोन्स कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो कीटोन्स और एल्डिहाइड को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टेस्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो पहला टेस्ट जो अपने पास आता है उसका नाम है टॉलेंस, टॉलेंस टेस्ट। पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस को बच्चों कौन दिखाता है? इसको दिखाते हैं एल्डिहाइड। इसको कौन नहीं दिखाता है? इसको कीटोन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड इसको दिखाते हैं, कीटोन इसको नहीं दिखाते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन मुझे करनी है 2 टाइम्स ऑफ Ag NH3 का होल ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3। इसको बोलते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, और इसी को बोला जाता है बच्चों टॉलेंस रीएजेंट। दिस इज टॉलेंस रीएजेंट, इसको बोलते हैं टॉलेंस रीएजेंट। प्लस 3 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम है। आपने एल्डिहाइड को टॉलेंस रीएजेंट से ट्रीट किया है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा एसिड का सॉल्ट। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड के सॉल्ट में। बाकी आपको ट्वाइस Ag दिख रहा है, जो Ag पॉजिटिव की फॉर्म में वो रिड्यूस होकर Ag बना लेगा। आपकी टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर आ जाएगा, सिल्वर मिरर अपीयरेंस आ जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। बाकी 4 आपके बन जाएंगे अमोनिया, और ट्वाइस आपका बन जाएगा वाटर, ट्वाइस ऑफ वाटर। ये आपकी बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। दिस इज टॉलेंस टेस्ट। एल्डिहाइड इसको दिखाएगा, कीटोन इसको नहीं दिखाएगा बच्चों। इसके बाद टॉलेंस के बाद मैं आपको लेके चलता हूं टेस्ट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड फैलिंग्स। अगला टेस्ट मेरे पास है फैलिंग्स टेस्ट। बच्चों फैलिंग्स कौन दिखा रहा है? फैलिंग्स दिखा रहे हैं एल्डिहाइड्स। कौन नहीं दिखा रहा है? इसको कीटोन्स नहीं दिखा रहे हैं, इवन इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी नहीं दिखा रहे हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को का टेस्ट ना दिखाने के पीछे वजह बताई जाती है कि फैलिंग्स रिएजेंट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू टॉलेंस। बच्चों फैलिंग्स जो है, फैलिंग्स सोल्यूशन कहते हैं रादर इसको, फैलिंग्स सोल्यूशन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू टॉलेंस। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है फैलिंग्स टेस्ट नहीं दिखाते हैं।
देखो बच्चों, फैलिंग्स में होता क्या है, फैलिंग्स में अपने पास होता है फैलिंग्स का ए सोल्यूशन जो कि होता है एक्वस CuSO4। दूसरा हमारे पास होता है फैलिंग्स का बी सोल्यूशन जो होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब हम इनको इक्विमोलर अमाउंट में मिलाते हैं, फैलिंग्स ए और फैलिंग्स बी को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो फैलिंग्स सोल्यूशन तैयार हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक एल्डिहाइड लोगे, एल्डिहाइड को ट्वाइस ऑफ Cu2 पॉजिटिव से ट्रीट करोगे प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव, सॉरी प्लस 5 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। एक सेकेंड बच्चों, बैलेंसिंग थोड़ा सा चेंज करें इसको। तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। इसमें हम लेंगे 5 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। ऐसा करने से एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू सॉल्ट ऑफ एसिड, cupric ions will be reduced to cuprous oxide, this is red PPT plus thrice of water। तो इस तरह से बच्चों आपका जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड का सोडियम सॉल्ट, और क्यूप्रिक आयंस रिड्यूस हो जाएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड में जो कि लाल कलर का PPT होता है। बच्चों इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा एक और टेस्ट बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत सुप्रीम टेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है बच्चों, ये भी बहुत सुपीरियर टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट ट्रिपल स्टार कैटेगरी है, इसके तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इवन यहाँ टॉलेंस और फैलिंग्स में टॉलेंस को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। आइडोफॉर्म क्या होता है बच्चों, आइडोफॉर्म को कौन दिखा रहा है, आइडोफॉर्म को ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स दिखाते हैं जिनके पास इस प्रकार की यूनिट होती है। इस कैटेगरी में अगर मैं एल्डिहाइड को रखना चाहूँ तो देखो क्या होगा, अगर इस खाली वैलेंसी पे H जोड़ दूंगा तो इट विल बिकम एसिटेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में एक ही मेंबर दिखाता है जिसका नाम है इथेनॉल एसिटेल्डिहाइड। अगर कीटोन की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे R लगा देता हूं तो कीटोन बन जाएगा, दिस विल बी द मिथाइल कीटोन। यहाँ पे कोई भी R हो सकती है, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। तो सारे मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं और एल्डिहाइड में केवल एसिटेल्डिहाइड इथेनॉल ही ये टेस्ट देता है। अब टेस्ट में आपने करना क्या है, जैसे बच्चों मैंने एसिटेल्डिहाइड ले लिया, एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने करनी है NaOH और आयोडीन से, यानी आयोडीन से रिएक्शन करनी है इन एल्कलाइन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। आयोडीन और NaOH से रिएक्शन करनी है। सबसे पहले मुझे मिलेगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म एक येलो PPT होता है बच्चों, प्लस दूसरा एसिटेल्डिहाइड के अंदर 2 कार्बन है तो 2 में से एक कार्बन हमारा आइडोफॉर्म में आ गया तो एक कार्बन बचा है, तो एक कार्बन वाले एसिड का सोडियम सॉल्ट प्लस Na प्लस वाटर। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए आपको NaOH4 लेना पड़ेगा, आयोडीन थ्राइस, Na थ्राइस, वाटर भी थ्राइस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर बैलेंसिंग का चीट कोड आप याद करोगे तो 4333 की बैलेंसिंग होती है। अभी मैं आपको दोबारा यूज़ करता हूँ तो बताता हूँ 4333 कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मैं एक कीटोन ले लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने एक कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। इसका रिएक्शन किया NaOH के साथ, इसका रिएक्शन किया आयोडीन के साथ। सबसे पहला मुझे मिलेगा आइडोफॉर्म विच इज़ अ येलो PPT। फिर मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना आप, फिर मुझे क्या मिलेगा, दिस इज़ अ येलो PPT। फिर मेरे पास टोटल 5 कार्बन है मेरे कीटोन के अंदर, 5 में से एक कार्बन आइडोफॉर्म में आ गया है तो बचे 4 कार्बन। अब मुझे मिलेगा 4 कार्बन वाले एसिड का सोडियम सॉल्ट, साथ में मुझे मिलेगा Na, दिस इज द साइड प्रोडक्ट, साथ में मिलेगा वाटर, दिस इज ऑल्सो साइड प्रोडक्ट। अब मैंने 4333 की बैलेंसिंग आपको बोला चीट कोड है, NaOH के आगे 4 लगाना है, आयोडीन के आगे 3 लगाना है, Na के आगे 3 लगाना है, वाटर के आगे 3 लगाना है। दिस इज द चीट कोड फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ, दैट इज हम इस वक्त जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ वो D पार्ट है। इसके बाद शुरू होता है बच्चों अपना E पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं दैट इज E पार्ट।
और ई पार्ट है सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। तो सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है मेरा ई पार्ट। अब मैं सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे जब जा रहा हूँ तो इस दौरान मेरा पहला रिएक्शन आता है जो बहुत फेमस रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये बच्चों मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों ट्रिपल स्टार कैटेगरी में है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या करना होगा, या इसको कौन दिखाता है, देखो नाम एल्डोल है लेकिन इसको कीटोन भी दिखाता है, इसको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिखाते हैं। इसको एल्डिहाइड भी दिखाता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन या एंड कीटोन कर लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एल्डिहाइड एंड कीटोन इसको दोनों ही दिखाते हैं, एल्डिहाइड भी दिखाते हैं, कीटोन भी दिखाते हैं। एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अल्फा एच होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए इनके पास। तो इसको दिखाते हैं ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ध्यान रहे, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों दिखाते हैं अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड O एंड दिस इज HCH2CHO एल्कलाइन मीडियम। ध्यान से सुनो आप, ये मेरा इथेनॉल है, इथेनॉल, और ये भी मेरा इथेनॉल है। मैंने एक एल्डिहाइड लेना है और उसके 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं, एक ही एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है, जिस पे अल्फा एच होना चाहिए। पहले वाले का मैंने कार्बोनाइल ग्रुप आपको दिखा रखा है। इस कार्बोनाइल ग्रुप में आपको पता होना चाहिए, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो O है, O पे नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ CHO खींचता है जिस कारण से CH2 खींचता है, यहाँ पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव आपका नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव आपका पॉजिटिव पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड हमें तोड़ना होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा CH3CH, O पे चला जाएगा अल्फा H, और जो अल्फा कार्बन है CH2CHO इस तरह से कार्बोनाइल कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। एक ही एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, उसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और सेल्फ कंडेंसेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है एल्डोल। ठीक है, ऑब्वियस है कि कीटोन के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहते हैं कीटोल, लेकिन क्योंकि सिमिलैरिटी है कीटोल और एल्डोल में तो इस कारण से इसको एल्डोल रिएक्शन नाम दिया गया है, लेकिन इसे दिखाता कीटोन भी है बच्चों। अभी जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है, इस एल्डोल को अगर मैं हीट करता हूँ, इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से OH, इस कार्बन से OH और इसके बगल वाले कार्बन से यानी ये वाले कार्बन से H, जिस पे कम नंबर ऑफ H है, वहाँ से H, एक जगह से OH एक जगह से H निकल जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है उसको हीट करने पे वो इजीली वाटर लूज करता है और बना लेता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूँ। दिस रिएक्शन इज शोन बाय एल्डिहाइड और कीटोन, both aldehyde and ketone having alpha hydrogen. In this reaction, 2 molecules of such aldehyde or ketone undergo self-condensation in presence of dilute alkali to give beta hydroxyaldehyde or ketone, जिसको aldol या ketol कहते हैं, which on heating easily undergo dehydration to give alpha beta unsaturated aldehyde और ketone. इसका एक दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने बच्चों ले लिया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये मैंने इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिया, उसका अल्फा H आगे की तरफ लिखा, बाकी एज इट इज कॉपी किया है। एरो पे OH नेगेटिव आयन लिखना है, बाकी O अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ CH2 खींचेगा तो नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, पॉजिटिव जाना है नेगेटिव पे और नेगेटिव को जोड़ना है पॉजिटिव कार्बन से। तो अपना जो आंसर आएगा उसको समझ लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O तोड़ा, O पे H गया, और ये जो CH3 था इस पे उसको नीचे की तरफ लिख लिया मैंने, पहले से CH3 था। अब इस ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इससे जुड़ेगा अपना दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन यानी CH2, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको बच्चों जब हम हीट करेंगे तो ये आसानी से वाटर लूज करेगा, यहाँ से OH बगल वाले से H, और ये आ जाएगा आपका CH3C,
नीचे की तरफ CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इस तरीके का बच्चों अपना आंसर आ जाएगा। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हम मूव करेंगे बच्चों जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल। एल्डोल के बाद मैं अगली रिएक्शन पे चल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल। ई पार्ट का सेकंड रिएक्शन इज क्रॉस एल्डोल। बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें क्रॉस एल्डोल हो रहा है, यानी दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट कीटोन या दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले सकते हो, दो अलग अलग कीटोन के मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का मॉलिक्यूल ले सकते हो। तो कोई भी दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड लेने हैं और कराना एल्डोल ही है, लेकिन दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल्स आपने लेने हैं। उनके बीच में जो एल्डोल होगा वो होगा क्रॉस एल्डोल। ऑब्वियस है वो क्रॉस एल्डोल होगा बच्चों। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्रॉस एल्डोल को एक एग्जाम्पल के थ्रू। मेरे पास है, मान लेते हैं इथेनल CH3CHO, और मेरे पास है CH3CH2CHO। दिस इज प्रोपेनल, इथेनल एंड प्रोपेनल, इथेनल एंड प्रोपेनल। अब हम क्रॉस एल्डोल को समझने की कोशिश करेंगे और सीधा लास्ट आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे हमें एक डाइल्यूट एल्कली इस्तेमाल करना होगा और दूसरे नंबर पे हमें डेल्टा यानी हीट करना होगा। अब हमें डायरेक्ट अगर फाइनल आंसर तक जाना है तो उसकी एक ट्रिक होती है बच्चों एल्डोल की या क्रॉस एल्डोल की, उससे समझ लेते हैं। हमने पहला जो मॉलिक्यूल लेना होगा, जो कि पहला मॉलिक्यूल जो होता है ना बच्चों, जैसे ये पहला मॉलिक्यूल है, आप देखो ये जो पहला मॉलिक्यूल हम लिखते हैं, पहली जो दो मॉलिक्यूल हम लिखते हैं उसमें से जो पहला मॉलिक्यूल लिखते हैं उसके कार्बन पे आप देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके कार्बन पे देखो आप नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो पहला इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है ये वाला, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ये वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार अब मेरे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन है। जब इनकी दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन है, इस समय मेरे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड है। अब मैं इनके बीच क्रॉस एल्डोल करा के दिखा रहा हूँ आपको। तो मुझे क्या करना है, पहला जो मॉलिक्यूल है CH3CHO, इसको मान लेते हैं पहला मॉलिक्यूल, इसको मान लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल। जो पहला मॉलिक्यूल है उसका मैंने डबल बॉन्ड O हटाना है, डबल बॉन्ड है, तो CH3CHO का O हटा दिया, और दूसरे वाले का जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये पहले वाले का अल्फा कार्बन है, तो दूसरे वाले का जो अल्फा कार्बन है उससे 2H निकालने हैं। तो अल्फा कार्बन से 2H निकाल दिए, CH2 से 2H निकाल दिए, तो C बचा। अब C पे एक CH3 है उसको नीचे की तरफ बना लिया, एक CHO उसको आगे की तरफ बना लिया। ये मेरा पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर कि जो दूसरा वाला एल्डिहाइड था, सेकंड वाला, वो पहले आ जाए, दूसरा वाला एल्डिहाइड पहले आ जाए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, इसका O निकाल दिया। अब पहले वाले का जो अल्फा कार्बन है उससे 2H निकाल दिए, तो CH बचाओ, फिर CHO। ऐसे ही बच्चों ये तो हो गए क्रॉस एल्डोल के दो आंसर। अब क्रॉस एल्डोल के अंदर एल्डोल भी चलता है, तो दो आंसर और आते हैं। मान लेते हैं कि पहला वाला जो मॉलिक्यूल है CH3CHO, उसका O निकाला, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन से 2H निकाले, तो CH CHO। अब दूसरा वाला जो है जिसको प्रोपेनल है, जो कि प्रोपेनल का भी CH डबल बॉन्ड O से O निकाला, और प्रोपेनल का जो अल्फा कार्बन है उससे 2H निकाले, CH2 से 2H निकाल दिए, तो C बचा। एक CH3 नीचे की तरफ बना दूंगा मैं, एक CHO आगे की तरफ बना दूंगा। तो ये चार आंसर आ जाएंगे बच्चों। क्रॉस एल्डोल की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्रॉस एल्डोल के अंदर एल्डोल भी चलता है, तो दो आंसर क्रॉस एल्डोल से आते हैं और दो आंसर एल्डोल से आते हैं, तो टोटल चार आंसर आते हैं। अगर मान लेते हैं कि क्रॉस एल्डोल में एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिस पे अल्फा एच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये होती है दोनों में से एक के पास अल्फा एच होना चाहिए कंपलसरी। अगर दोनों में से एक ही के पास है तो दो आंसर आएंगे, एक क्रॉस एल्डोल से, एक जिसके पास अल्फा एच होगा वो एल्डोल भी दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बच्चों तीसरी रिएक्शन की तरफ, जो कि है फिर से ट्रिपल स्टार कैटेगरी, जिसका नाम है कैनिज़ारोस रिएक्शन। बच्चों कैनिज़ारोस रिएक्शन के बारे में आप ये जान लो कि कैनिज़ारोस रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं एल्डिहाइड्स ओनली, जो लैक करते हैं, यानी लैकिंग अल्फा एच।
ऐसे एल्डिहाइड जिन पे अल्फा एच नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, HCHO ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए। HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसपे अल्फा एच नहीं है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, इसका रिएक्शन किया कंसनट्रेटेड NaOH से। NaOH कंसनट्रेटेड है, लगभग 50% NaOH बताया जाता है, 50% पानी। अब एक मॉलिक्यूल का आपने करना होगा ऑक्सीडेशन और एक का करना होगा रिडक्शन, यानी डिसप्रपोर्शन है ये। अब हमने पहले तो एल्डिहाइड ले लिया अपने हिसाब से जिसपे अल्फा एच ना हो, फिर पहले मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड के, एक का करना है रिडक्शन। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर हमने करना है एल्डिहाइड, एक और एल्डिहाइड अपने पास, उसका करना है ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड। तो एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से बनेगा एसिड, ऑब्वियसली मीथोनिक एसिड, लेकिन वो NaOH से रिएक्ट कर जाएगा तो उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो एक एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना है, दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना है। एक और एग्जांपल देखो जो बहुत फेमस है यहाँ पे, दैट इज बेंजल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के पास भी अल्फा एच नहीं है, इसके 2 मॉलिक्यूल लो, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करो, एक मॉलिक्यूल को करो बच्चों रिड्यूस करके बनेगा अल्कोहल, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। एक का करो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बनेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का अपने को बनाना होगा सोडियम सॉल्ट। फाइनली बच्चों हमारा कैनिजारोस भी खत्म हो जाता है। अब हम मूव कर जाते हैं ई पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट, एफ पार्ट की तरफ। सॉरी, ई पार्ट तो शायद हमारा चल ही रहा है, हाँ एफ पार्ट लास्ट पार्ट है हमारा ये, एफ पार्ट जो कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एफ पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है। एफ पार्ट है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ रिंग रिएक्शन। इसके अंदर मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब बच्चों जैसे मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का मैं करना चाह रहा हूं नाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चों बेंजल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप, डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यानी मेटा डायरेक्टर है। अगर एक मेटा डायरेक्टर का रिएक्शन करूंगा, नाइट्रेशन करूंगा, तो मेटा पोजीशन में NO2 ग्रुप आ जाएगा। इसी प्रकार एसिटल्डिहाइड की जगह अगर मैं एसिटोफिनॉन लूंगा, यानी कि आप समझ सकते हो एसिटोफिनॉन इसे कहते हैं, तो ये भी एक मेटा डायरेक्टर है, तो इस केस में भी नाइट्रेशन होगा। एसिटोफिनॉन है COCH3। अगर इसका नाइट्रेशन करूंगा तो आप समझ सकते हो कि इस केस में भी मेटा वाला प्रोडक्ट आएगा। तो बच्चों ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है खत्म।